कंज्यूमर से जुड़ी खबर की बात यहाँ पर एक और खबर आपके लिए लेकर आते हैं। आज वित्त वर्ष 2019 का आखिरी दिन है। कल यानी कि 1 अप्रैल से कई ढेर सारे बदलाव हैं जो लागू होने वाले हैं, जिसकी जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 अप्रैल से गाड़ियां खरीदना महंगा हो जाएगा। गाड़ियों की कीमतों में 25,000 रुपए तक की बढ़ोतरी संभव है। लेकिन मोटर इंश्योरेंस में राहत की खबर है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने नए वित्त वर्ष में प्रीमियम ना बढ़ाने का फैसला लिया है। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। इंश्योरेंस में भले ही राहत मिले, लेकिन नेचुरल गैस की कीमतें हैं, वहां थोड़ी बुरी खबर है, वहां इजाफा हुआ है। इससे आपकी CNG, PNG ये महंगी हो जाएगी। सबसे बड़ी राहत हालांकि मिली है घर खरीदारों को, जहां GST दरों में बदलाव कल से लागू हो जाएंगे। निर्माणाधीन घरों पर GST दर घटेगा। सस्ते घरों पर जो दर है अफोर्डेबल हाउसिंग, वो यहां पर 8% से घटाकर 1% किया है। तो जितनी बाकी कैटेगरीज है उनके लिए पहले जो दर 12% की लगती थी, उसे घटाकर 5% पर लाया गया है। साथ ही 1 अप्रैल वो तारीख है जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को भी दुरुस्त कर लें। जी हां, नए वित्त वर्ष से PF ट्रांसफर आसान हो जाएगा। इसके अलावा NPS जैसे निवेश विकल्प हैं, उनमें टैक्स रियायत है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। रोहन, IRDAI ने थर्ड पार्टी प्रीमियम दरों को लेकर क्या फैसला लिया है? हमारे संवाददाता रोहन यहां जुड़ चुके। रोहन, बताइए क्या डिटेल है? जी, गाड़ी मालिकों के लिए राहत की बात है, क्योंकि फिलहाल उनके गाड़ी के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में किसी तरह की वृद्धि नहीं होने वाली है। आमतौर पे 1 अप्रैल से बढ़ाई जाती है बीमा प्रीमियम की दरें, लेकिन इस बार IRDAI जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने एक नोटिफिकेशन के जरिए इसकी जानकारी दी है कि अगले आदेश के आने तक कोई बदलाव बीमा की दरों में नहीं किया जा रहा है। यानी कि अब तक आप जो प्रीमियम देते आ रहे हैं वही देते रहेंगे। आमतौर पर अगर पिछले साल के एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो हर साल 10 से 40% तक अलग अलग कैटेगरीज में बढ़ता रहा है। लेकिन जो ये आदेश है, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये फैसला किया गया है कि जो प्रीमियम की दरें हैं वो नहीं बढ़ाई जाएगी। अभी जो आप पे करते हैं आमतौर पे, अगर जो दोपहिया वाहनों की बात करें तो 75 सीसी से कम में 427 रुपये पे करते हैं आप। 150 सीसी से कम में आप 720 रुपये पे करते हैं। छोटी कार में आप 1850 पे करते हैं। SUV में 7890 पे करते हैं। यही दरें लागू रहेंगी जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि IRDAI ने ये नहीं कहा है कि 2019-20 में कोई बदलाव नहीं होगा। ये कहा है कि अगले आदेश के आने तक कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि चुनावों के बाद हो सकता है कि एक नया आदेश आए और इसमें बदलाव किए जाएं। लेकिन चलिए, तब तक तो मोटर इंश्योरेंस पर राहत की खबर दिखाई दे रही है। वो चुनाव के बाद क्या अनाउंसमेंट होता है उस पर ऑफ कोर्स नजर रहेगी। चलिए, ये अपडेट तो लेकर रोहन आए हैं, लेकिन असीम के पास चलते हैं। उनके पास भी आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। असीम, गैस की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की गई है, जरा ये बताइए, और इसका CNG, PNG के जो दाम है उस पर आप कितना असर पड़ता देख रहे हैं? देखिए, सरकार हर 6 महीने में नेचुरल गैस की कीमतों की समीक्षा जो करती है। ऐसे इंटरनेशनल प्राइस के साथ पैरिटी लाने के लिए जो है वो किया जाता है। खासतौर पे कि अमेरिका, रशिया और कनाडा जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करते हैं, तो इन देशों के साथ पैरिटी लाने के लिए सरकार को हर 6 महीने में इसकी समीक्षा जो है वो करनी पड़ती है। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि इसमें हमेशा अपवर्ड ट्रेंड जो है वो जा रहा है। यानी कि पिछले 2 साल से लगातार दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। 6 महीने पहले अक्टूबर में सरकार ने इसकी समीक्षा की थी, तो अब इसके दाम जो है 10% जो है बढ़ाए थे। आज फिर सरकार ने इसके दाम जो है 10% जो है वो बढ़ा दिए। तो अब ये $3.69 प्रति MMBTU जो है गैस हो गई है। इसका असर जो है सीधा PNG और जो CNG है उसके ऊपर जो है वो पड़ेगा। 1 अप्रैल से ये दरें लागू होगी, तो 1 अप्रैल से CNG और PNG की दरें जो है वो भी बढ़ जाएंगी। खासतौर पर कि जो CNG है वो ₹2 के आसपास जो है महंगी हो सकती है, जबकि PNG है वो ₹1.25 के आसपास जो है वो महंगी हो जाएगी। तो इसका सीधा सीधा उपभोक्ता की जेब के ऊपर असर जो है वो पड़ेगा। दोनों 1 अप्रैल से दाम जो है CNG और PNG के बढ़ जाएंगे। चलिए, तो 1 अप्रैल से बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आपकी जिंदगी में होने वाले हैं। एक तरफ जहां मोटर इंश्योरेंस के फ्रंट पर थोड़ी राहत मिलती दिख रही है, तो वही जैसे कि असीम ने बताया कि CNG, PNG थोड़ा आपके जेब पर भारी पड़ेगी। शुक्रिया रोहन, असीम, आप दोनों का ही वो महत्वपूर्ण खबरें लाने के लिए। लेकिन एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। जेट एयरवेज के पायलट यूनियन की आज मुंबई में 12 बजे ओपन हाउस मीटिंग है।
इसमें तय किया जाएगा कि 1 अप्रैल से यानी कल से उन्हें एयरलाइन के साथ उड़ान भरनी है या फिर नहीं। आपको बता दें कि जेट पायलट्स की दिसंबर तक की सैलरी क्रेडिट कर दी गई है। इस खबर पर डिटेल लेकर जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता अब सिल्की सिंह। सिल्की, अभी ताज़ा क्या अपडेट है और ये जो 12 बजे ओपन हाउस मीटिंग होने वाली है, क्या उम्मीदें हैं, क्या खबरें निकल सकती हैं? जी देखिए, आपको याद होगा कि 19 मार्च को जब जेट पायलट्स ने ओपन हाउस मीटिंग की थी तो उसमें उन्होंने कलेक्टिवली डिसाइड किया था कि अगर 31 मार्च तक उन्हें एक सेट रेजोल्यूशन प्लान और सैलरी पेमेंट का प्लान नहीं दिया जाएगा 31 मार्च तक, तो वो 1 अप्रैल से उड़ान नहीं भरेंगे। आज की जो मीटिंग है खास तौर से उसी पर एक अपडेट के लिए होगी, जहां पर जितने भी पायलट्स हैं नैक के, जो कि नेशनल एविएशन गिल्ड है, पायलट यूनियन है जेट की, ये एक साथ मिलेगी और विचार करेगी कि क्या आगे उन्हें यानी कल से उन्हें जेट एयरवेज के साथ उड़ान भरनी है या नहीं। आपको बता दें कि सीईओ ने कल रात में एक चिट्ठी लिखी थी अपने एम्प्लॉयज़ को और एम्प्लॉयज़ को ये बताया था कि कंपनी फिलहाल फंड क्राइसिस से गुजर रही है। उनका धन्यवाद दिया था कि अब तक उन्होंने एम्प्लॉयज़ ने संयम और विश्वास के साथ एयरलाइन के साथ अपनी सेवाएं जारी रखी और आगे भी उम्मीद करते हैं कि वो अपने जो संयम है और विश्वास वो भी एयरलाइन पर बनाए रखेंगे। लेकिन आज की मीटिंग के बाद ये तय हो जाएगा कि क्या बगैर सैलरी के पायलट्स 1 अप्रैल से उड़ान भरेंगे या नहीं। शुक्रिया सिल्की, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अब कल से जेट एयरवेज की फ्लाइट्स हमें आकाश में दिखाई देंगी या फिर नहीं।